बचपन में किस्सा वो दादियाँ सुनाती थी कि वो एक जादूगर था, उसका वो कोई एक तोते में बंद था। तो हम इतने अगर अमेरिका से नहीं लड़ सकते, इसराइल के लिए एक नस्वार की पुड़िया चाहिए, हमें अगर ज्यादा मजबूर करेंगे तो हम ये तो उसको बोल सकते हैं, अब देखो अमेरिका फिर हमारे ऊपर कैसे ड्रोन गिराएगा। जी बहुत 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 शुक्रिया जी। ये जज्बात है, एक आम पश्तून आदमी है, के आपको जज्बात बताऊं है। पश्तून के आना अपने मैं रहा हूँ उस इलाके में, उनके हर चीज़ का हल नस्वार है। मैं एक दफ़ा जा रहा था गाड़ी में, तो मेरा रेडिएटर लीक हो गया, तो एक दो बंदे आए, उन्होंने कहा बस नस्वार लाओ, नस्वार। उसने नस्वार की वो डब्बी खोली और उसके अंदर रेडिएटर में पानी डाला, उसमें नस्वार डाल दी और गाड़ी ठीक हो गई। गाड़ी ठीक हो गई, ये गाड़ी तो ठीक होता हो गई, चलने भी लगी। इसको कहते हैं विलेज विजडम। विलेज विजडम। तो वो कहते हैं कि इसराइल के लिए तोते में जान है अमेरिका की, इसराइल के लिए नस्वार की पुड़िया काफ़ी है, आप उसके वो दे दें, वो सांप को। चूंकि ईरान धमका रहा है इजराइल को हाँ। कि तुमने अगर ये कत्लेआम फलस्तीनियों का बंद न किया, सफाए हस्ती से तुम्हें मिटा देना चाहिए। ये पेट में दर्द लेके कोयटा उनके सराहने आके बैठना चाह रहे हैं अमेरिकन। जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं वो बुनियादी तौर पर यहाँ एक अजीबोगरीब गेम देख रहे हैं, जिसमें गवादर एयरपोर्ट से लेके वो एक नक्शा बनता है, क्योंकि अगर गवादर एयरपोर्ट किसी के हाथ में आ जाती है तो वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से बाहर आ जाता है और वो कंट्रोल करता है पूरे के पूरे खलीज को। यही तकलीफ है उन्हें, ग्वादर की भी बहुत बड़ी ग्वादर तकलीफ की है बहुत उन्हें। बड़ी तकलीफ इस है। तरफ मैं आना चाहता था जरा लेटर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये कोई वहाँ शूरा नहीं है, ना कोयटा शूरा का नाम कोई है, ना कोई वजूद है। ये पेट में दर्द एक तो वहाँ पर ग्वादर की है। जी लाहौर से अदनान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक ठाक जी, फरमाइए। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं हैरान और परेशान हूँ कि किस तरीके से हमारे रिटायर्ड जर्नल्स और ये जो लोग हैं फौज के, ये क्या बात कर रहे हैं टीवी पे आकर। आप इस जो खबर है जिसके अंदर ये बात की गई थी कि ड्रोन हमले कोयटा में करने हैं, इसकी इजाजत मांगी गई थी। इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी इजाजत तो नहीं दी गई, लेकिन CIA के वहाँ पे कारिंदे और लोगों को इजाफा कर दिया गया वहाँ जी पे। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है आपकी जी। तो ये तो लाजमी, ये बहुत बड़ी साजिश है, ईरान का भी उधर मसला है, और ये कह देना कि हमारे शूरा के बंदे उधर ही बैठे हैं, ये जो भी ये तो एविडेंस बन गया ना, एविडेंस मिल जाएगा ना उनको। तो इस बुनियाद की क्या बात हुई, इस किस्म के लोगों को साफ करना चाहिए। और जहां मुझे लगता है एक यस और नो ऑप्शन दिए हैं, यस ऑप्शन, नो ऑप्शन ये था कि नहीं जी नहीं हम अटैक नहीं करने देंगे, लेकिन यस ऑप्शन मनवा लिया जो कि CIA के लोगों को ले। जी हाँ बिल्कुल ठीक, दुरुस्त फरमाया, थैंक यू वेरी मच। एक बात और इजाजत दें बिल्कुल, वो ये कि हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे साबका जर्नैल, हमारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स इंडिया में जाके जिस नस्ल की बयानात देते हैं और गुफ्तगू करते हैं, खुदा की कसम मुझे पाकिस्तानी के तौर पे शर्म आती है। जिस तरह हिंदुस्तान कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक, इसी तरह से अमेरिका इजराइल के हवाले से किसी मुसलमान मुल्क के साथ खैर की तवक्को से नहीं होनी चाहिए। वो सर बेसिस उनका ये है, उनकी इसराइल उनकी फॉरेन पॉलिसी का मेजर कंपोनेंट है। वो कहते हैं कि इसराइल की सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए कि एक उस फितने की वजह से पूरी मुस्लिम उम्मा को ब्लीड करा रहा है अमेरिका तसलसल के साथ। एक तो वो ब्लीड करा रहा है, और दूसरा उसने खौफजदा हुक्मरान पैदा किए हुए और वसाइल पर कब्जा करना है। 60 बिलियन डॉलर की, अभी तो उन्हें $60 अरब का असला उन्हें बेचा है, डरा के कि तुम पे पता नहीं कौन हमला कर जाएगा और कैसे हमला कर जाएगा, और यही कैफियत वो हमारे साथ वो कर रहा है। अच्छा सर, ड्रोन हमलों की मैं हैरान हूँ, ये पूरी स्टेटिस्टिक्स में हैरान होता हूँ कि ये मेरे पास थी 18 जून 2004 को सर ये पहला हमला हुआ है, जिस वक्त वो उन्होंने नेक मोहम्मद को मारा है जब हम कर रहे थे। अच्छा 2004 से 2007 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमले हैं 3 सालों में। फौजी डिक्टेटर जो अनपॉपुलर अवाम की मर्जी के खिलाफ था, उसके दौर का तो हाल ये है। टोटल 7। अब जरा 2 साल का बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 34 हमले, ठीक, पहले साल। बंदे कितने मारे उसमें? 23 और 7 20 और 23 और 7 30 और 35 मरे। इसमें एक साल में 2008 में 296, और जरा 2009 और 10 2009 में मरे हैं 709 और 53 हमले, और 2010 ये जमहूरियत का तोहफा आप मुलाजा फरमा रहे। 2000 नहीं, और ये मेरी बात पर से गुजरे ना। अच्छा 2010 में 100, यानी एक ड्रोन हमले का कुल होता है, और उसके ऊपर दूसरा ड्रोन हमला हो जाए हर तीसरे दिन हमला। जी ब्रेक लेनी है, इसलिए जरा सा बुखारी साहब आप जज्बात में। नाज़रीन चलते हैं ब्रेक पे, और उसके बाद आके गुफ्तगू करते हैं इस बात पे।
वेलकम बैक नाजरीन। बुखारी साहब जब ब्रेक में थे तो बलूचिस्तान में अचकज़ई बहुत बड़ा ट्राइब है, जी, जी। ये बॉर्डर के साथ चमन के इलाके, वहाँ के महमूद अहमद अचकज़ई हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अवामी मुस्लिम लीग के। वो कहते हैं हम बात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अचकज़ई साहब। हेलो। अच्छा, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, पता नहीं बस देर से। और ये एक और तकलीफ दे बात, जी जी, अमेरिका में हमारे एम्बेसडर साहब जो हैं उनको फिर खुदाई इख्तियारात मिल गए हैं कि वो जिसको चाहें बगैर पर्टिकुलर्स जमा कराए वीजा जारी कर दें। अच्छा अच्छा, नहीं, पाकिस्तान के लिए, हाँ, पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए अमेरिकनों को। आप कभी उनके देखिएगा जिसके उनके लोग आते हैं। दूसरा मैंगो एक्सपर्ट जिनको कभी इनकार हो गया था वाशिंगटन से, चूंकि डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट ये है कि जी। एक दफा इनकार हो जाए तो आप इतनी देर तक अप्लाई नहीं कर सकते, 6 महीने के उनको दुबई बुला के वहां से वीजे दे वहाँ दिए। से। दूसरा स्टेशन यार खुदा के वास्ते इस मुल्क के साथ हम क्या कर रहे हैं? यही तो कमाल है। और सर आप उनकी जरा देखिएगा, ये मैंगो एक्सपर्ट है, ये किन्नुओं का एक्सपर्ट जी हाँ। है, ये फलाने चीजें का, और उनकी अपनी ये एक्टिविटी भी उनकी मेहरबानी है अगर वो इतना भी कह दें तो। क्या मैंगो एक्सपर्ट वरना तो उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। की जरूरत नहीं। और They ये come to a colony। फ्री फॉर ऑल वो सारे का सारा दिया हुआ है। अच्छा सर, मैं अर्ज कर रहा था कि उस ये 1925 लोग जो थे, ये 196 यानी 2100 यानी एक ड्रोन हमले में का अभी कुल पूरा नहीं होता तो दूसरा ड्रोन हमला हो जाता है। ये तारीख में यानी कातलों की, जहां कत्लो गारत भी चल रहे हो, और वो achievement कहते ये हैं है- आज अभी तक हम फलां जगह पंजाबी में कहते हैं फूड़ी बैठी हुई है, और पठान बलोच कहते हैं कि वो कुल पे बैठे हुए हैं, यार अभी तो हमला मत करो। और दूसरी बात जो और तकलीफ दे है कि इसमें 2.5% उनका सक्सेस रेशियो rate है, जिसमें भी तालिबान नहीं मारे, जी हाँ, सस्पेक्टेड टेररिस्ट। जिनकी आज यार तक डूब कभी- मरना चाहिए इस आ- टेक्नोलॉजी के हामिल होता मुल्क ये को। है। और होता यह है कि पहले हमले में भी लिबी मरता है, दूसरे में भी लिबी मरता है, तीसरे में भी लिबी मरता है, चौथे में जिंदा हो जाता है। एग्जैक्टली पाकिस्तान की फिल्म का वो हीरो कि जो हाफ टाइम से पहले मर